अब आपको एड्रेस कर रहे हैं AMU स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट नफीस अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जलसे के सदर MS जौहर साहब और यहाँ पे बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज जो TMMK के लोग इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जो कि एक अपने में अपनी एक हैसियत रखती है, हम 30,000 स्टूडेंट की नुमाइंदगी करते हैं। हमने आपकी डिमांड अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये पास किया कि आपकी सारी डिमांड्स जायज हैं, वाजिब है और इसको मनवाने के लिए आप जिस हद तक जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म आपके हर वक्त आपके साथ होंगे। जहां तक सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात है तो मैं ये बता दूं, पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि नफीस अहमद किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूं और हमारी यूनिवर्सिटी किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। सच्चर कमेटी से पहले भी हिंद की गवर्नमेंट ने कई कमेटियां बनाई। 1983 में गोपाल सिंह कमेटी बनाई, लेकिन उस पे इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट को अगर यूपीए गवर्नमेंट ने हमारे सामने लाया तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये आईना दिखाया कि ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हें 60 साल में यहां लाकर रख दिया है और अगले 60 सालों में अगर तुम खड़े नहीं हुए तो हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। लेकिन आज ये तादाद बता रही है कि मुसलमान उठ चुके हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं और अपने हक को मनवा कर रहेंगे। कभी हुक्मरानी का शौक रखने वाले आज भीख मांगने पे मजबूर हैं। आज मुझे इस शेर पर अफसोस होता है। कभी किसी ने कहा था, हिंद को जिस पे नाज है वो निशानी हम हैं, यहाँ लाल और ताज के बानी हम हैं। लेकिन अफसोस आज हमारा कोई पुरसेहाल नहीं है। जहां तक बात करते हैं, बहुत से लोग यहाँ आकर कह के गए कि हम अपनी स्टेट की गवर्नमेंट में मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। मैं कहता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर गुजरात में मुसलमानों का कत्ल आम करती है तो हमें अफसोस नहीं, क्योंकि वो खुल के मुसलमानों की मुखालिफ है। लेकिन अदर स्टेट्स में जहां पर सेकुलर गवर्नमेंट, ये कहती सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे आंकड़े उठा के देख ले, वहां के मुसलमान नौजवान वहां की तादाद से ज्यादा जेलों में बंद किए हुए। ये कैसी बातें करते हैं? अगर हुक्मरान ये जानते हैं, अगर उनकी नीयत साफ है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसी का पार्ट जामिया मिल्लिया को उसका मिनॉरिटी कैरेक्टर छीना जा रहा है। मैं कहता हूं कि क्या इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं? ये दोनों यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट ये जवाब देती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। 5 वक्त अजान की आवाज इनको नहीं सुनाई देती और ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया को मुसलमानों के हाथों से छीन लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो पिछले अभी एक हफ्ता पहले जो बजट आया है, उसमें मिनॉरिटीज को 61 करोड़ रुपीस दिया गया, यानी मुसलमानों को नहीं, सारी मिनॉरिटीज को। अगर वो बजट पूरा मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए तो 3 रुपया 10 पैसा एक मुसलमान को मिलता है, जिसकी एक कफन तो दूर, एक रुमाल नहीं खरीदा जा सकता कि मुसलमान अपनी आंखों के आंसू पोंछ सके। अगर इनकी नीयत साफ है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें और रिजर्वेशन हम मुसलमानों को दें। मैं आज आप जिस तादाद में यहां आए हैं, इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। देखा है जागी हुई कौमों के दिलावर, हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। खुदा